तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो हम लोग आ चुके हैं आज कुबरनेटिस का नया टॉपिक लेकर के, जो कि है कुबरनेटिस सर्विसेज। ठीक है। सो सर्विसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुबरनेटिस में, जो हमें पॉड्स के कम्युनिकेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं। और तब तक मैं इसको यहाँ से जो है लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि इसको लॉग इन हमें करना पड़ेगा। आपने अब तक ये क्लस्टर नहीं सेटअप किया है तो मैं आपसे अभी भी बोलूंगा, या तो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाके क्लस्टर सेटअप कर लो, और अगर आपने क्लस्टर सेटअप कर लिया है तो आप सबको पता होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने वर्कर और मास्टर को लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुबरनेटिस सर्विसेज। तो बेसिकली सर्विसेज क्या होती हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वे है, आप ऐसे समझो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लॉग इन कर दूं। दो चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं यार, मैं बोल को ही और रहा हूँ और देख कुछ और रहा हूँ, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। सो सर्विसेज एक एब्स्ट्रैक्ट वे होता है जो पॉड्स को नेटवर्क के थ्रू एक्सपोज करता है, ताकि उन्हें एक्सटर्नल और इंटरनल क्लाइंट से कम्युनिकेट करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, ये पॉड्स को एक स्टेबल डीएनएस नेम और एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा ये हो गया है। एंड राइट क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर लेना है। राइट, तो इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ओके, एंड यहाँ से कर दूंगा ओपन टर्मिनल। ठीक है, तीनों में हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होता है बेसिकली, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लस्टर, दो टाइप्स के नहीं, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट एंड लोड बैलेंसर, और एक और होता है एक्सटर्नल नेम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दो टाइप्स, जो कि है क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट। ठीक है, सो क्लस्टर आईपी क्या होता है, डिफॉल्ट टाइप है। मतलब अगर आप कोई YAML फाइल बनाते हो इसके लिए, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है, सर्विसेज के लिए, तो वो आप कुछ नहीं डिफाइन करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर आईपी ले लेगा। तो क्लस्टर आईपी क्या है, क्लस्टर आईपी जो है वो डिफॉल्ट है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि वो डिफॉल्ट है ऐसे करके। और ये मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि डिफॉल्ट, सिर्फ डिफॉल्ट नहीं है, मतलब डिफॉल्ट तो बनेगी वो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ये, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है ये। मतलब आप इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये बैक एंड ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। मतलब जैसे सपोज करो फेसबुक है, एप्लीकेशन है। ठीक है, हम लोग को जो एक्सेस करते हैं, जिस आईपी के थ्रू हम फेसबुक में जाते हैं, वो हो गई एक्सटर्नल आईपी। ठीक है, और जो फेसबुक का डेटाबेस है, जो फेसबुक को इंटरनली कनेक्ट करता है, मतलब हम क्या फेसबुक का डेटाबेस कर सकते हैं कनेक्ट, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो जो आपस में कनेक्ट करने के लिए, मतलब उनका जो बैकएंड सर्वर है वो उनके फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करे, उसके लिए क्लस्टर आईपी यूज करते हैं। तो जो जो आईपी हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नली, उसे कहते हैं नोड पोर्ट है। तो सेकंड टाइप हमारा क्या है, नोड पोर्ट। इस टाइप में एक हाई पोर्ट नंबर पर किसी भी नोड पर सर्विस को एक्सपोज किया जाता है। मतलब एक हम हाई पोर्ट नंबर दे सकते हैं इसमें, जो कि हम देंगे अपने डेमो में, तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, कि कैसे हम कर रहे हैं। और लोड बैलेंसर सबको पता है कि क्या होता है, ये प्रॉपरली वे में लोड को बैलेंस करता है। हम जब भी ट्रैफिक एक्सेस करता है तो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका था, आपको मैंने समझा दिया। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा। अभी हम पहले करेंगे क्लस्टर आईपी, एंड देन हम उसके बाद डेमो करेंगे नोड पोर्ट का। तो क्लस्टर आईपी के लिए मैं अपने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, pod1.yaml, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है। तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें ना डिलीट करता हूँ जो हमने लास्ट वीडियोस में करी थी। हम रिसोर्सेज हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ मैं रखूंगा, सेम रख लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मैंने एक सिंपल सा पॉड रखा था। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक पॉड रखना था। एपीआई वर्जन में दे दिया है V1, काइंड हमने पॉड दे दिया, एंड ये YAML फाइल आपको पता होगी अगर आप यहाँ तक आ गए हो। ठीक है, एस्केप करते हैं, शिफ्ट सेमीकोलन WQ, मतलब यहां तक आ गए हो का मतलब है अगर आप मेरी लिस्ट फॉलो कर रहे हो, मतलब मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा। 7 एग्जिट करके हम आ जाएंगे बाहर, और मैं इसे कर लेता हूं अप्लाई। तो kubectl, ठीक है, अप्लाई -f pod1.yaml करूंगा, एंटर, एंड यहाँ पे लिखा आएगा पॉड इज क्रिएटेड। दिस पॉड क्रिएटेड। ठीक है, तो मेरा पॉड यहाँ से हो चुका है क्रिएट। अब इस पॉड को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए होती है कमांड kubectl गेट पॉड्स। मैं करूंगा तो ओके, CTL होगा यहाँ पे, kubectl गेट पॉड्स करूंगा तो ये एक पॉड के हमारे दे देगा। अब हमें इसको डिटेल में देखना है, -o वाइड लिख दूंगा ना, तो ये और डिटेल में दे देगा। मतलब इसको आईपीस वगैरह जो भी असाइन हुई है वो हमें सब शो हो जाएंगे इन सीरीज। 23 सेकंड पहले ये पॉड रनिंग हुआ था और ये इसको आईपी असाइन हुई है। ठीक है, तो मैंने कर लिया है इसको कॉपी, एंड मैं कर्ल कमांड से इसे करता हूँ हिट एंड सीरीज। यहाँ पे लिखा वेलकम टू एनजिनिक्स, वेलकम टू एनजिनिक्स, इफ यू सी दिस पेज द एनजिनिक्स वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, सो हमने यहां तक देखा। अब यहाँ पे हमने देखा कि कहीं क्लस्टर आईपी का तो हमने जिक्र नहीं किया है ना। अब मुझे सीरीज सपोज करो मुझे क्रिएट करनी है वो सर्विस। ठीक है, तो अब देखो यहां से आता है वो सर्विस का हमारा काम। अब मैंने नॉर्मली आईपी के थ्रू तो इसको एक्सेस करके देख लिया,
बट अब मुझे इसको सर्विस के थ्रू एक्सेस करके देखना है, मतलब कि जैसे हम जो हमारा डेमो है वो करके देखना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ क्यूब CTL, ठीक है, इसको हम एक्सपोज करेंगे। तो एक्सपोज हम दोनों केस में करते हैं, इंटरनली करना है तो अंदर वालों के लिए एक्सपोज, एक्सटर्नल करना है तो बाहर वालों के लिए एक्सपोज। तो एक्सपोज तो हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक्सपोज करूंगा मैं पॉड, और पॉड का नाम है मेरा pod1 हाइफन हाइफन पोर्ट 8000, 8000 नहीं 8080, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टारगेट, TAR टारगेट हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 80, कि मतलब 8080 जो रिक्वेस्ट है वो 80 पे चली जाएंगी, ठीक है। मतलब कि हमने एक तरीके से लगा दिया कॉल फॉरवर्डिंग वाला, ठीक है। और इसका मैं नेम क्या रखने वाला हूँ, देखो हाँ यहाँ पे क्लिक कर दूँ एक बार, हाइफन हाइफन नेम, और इसकी सर्विस का नाम रखूंगा pod1 सर्विस, ठीक है। एंटर कर दूंगा। मैंने यहाँ पे नहीं बताया क्लस्टर आईपी है क्या है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया। मैंने सिर्फ बोला कि आपको इसको एक्सपोज करना है कि जो 8080 है, ठीक है, जो 80 पोर्ट पे जो भी सर्विस आएंगी वो 8080 पे ट्रांसफर हो जाएंगी, मतलब फॉरवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल तरीका था, कुछ नहीं किया मैंने। अब मुझे सर्विसेज चेक करनी है, जैसे हम पॉड चेक करते हैं वैसे हम सर्विस चेक कर सकते हैं। मैं करता हूँ गेट SVC, सर्विस भी लिख सकते हो आप, SVC शॉर्टकट है, ठीक है। लिख के आ जाएगा pod1 सर्विस, ठीक है। देखो, और ये कहाँ पे आ जाए, क्लस्टर आईपी के अंदर आ गई ये, है ना। टाइप इसका क्या है, क्लस्टर आईपी, मैंने तो डिफाइन नहीं किया था, ऑटोमेटिकली इसने बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी में इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं क्लस्टर आईपी जो है इसका मैं इसे कॉपी कर लूँ अगर यहाँ से, ठीक है, और मैं इसे हिट करूँ कर्ल क्लस्टर आईपी, और मैं 88 पेस्ट करूँ मैं, ठीक है। और इसका मैं इसको मैं हिट करता हूँ 8080 के साथ। जब मैं एंटर करूंगा सीरीज, जब मैंने 8080 पोर्ट पे किया तो वो पोर्ट नंबर 80 पे चला गया है, ठीक है। और वेलकम टू एनजीनियस लिख करके आ गया है, ठीक है। मतलब मेरा जो है इफ यू सीरीज स्पेस द एनजीनियस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल, मतलब मेरा यहाँ से हिट हो रहा है ये इंटरनली, ठीक है। तो मैंने इसको इस बार सर्विस से किया है, ठीक है। मैंने पॉड की आईपी नहीं यूज करी है, ये पॉड की आईपी नहीं है। देखो क्यूब CTL गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड करता हूं तो ये मेरे पॉड की आईपी लिख के आई है, ठीक है। और जब मैं गेट SVC करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे क्लस्टर की आईपी आई है, राइट। तो मैंने ये हिट करी थी ना कि ये देखो दोनों अलग अलग है ना। तो मैंने पिछली बार पॉड से किया था, इस बार मैंने क्लस्टर आईपी मतलब सर्विस के थ्रू करके देखा। अब मैं इसे करता हूं डिलीट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्यूब CTL डिलीट सर्विस pod1 सर्विस एंटर। तो ये मेरी pod1 डिलीट हो गया है सर्विसेज, ठीक है। अब मैं एक और कर दूंगा डिलीट, जो मैंने ऊपर पॉड क्रिएट किया है, pod1 को मैंने किया है यहाँ से डिलीट, ठीक है। ये यहाँ से भी हो गया ये डिलीट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हमने तो इसको एक बार नॉर्मली करके देखा, ठीक है। अब मैं इसको यूजिंग डिप्लॉयमेंट के साथ इसको डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा रियल टाइम में हो सकता है ना कि कहीं बाई चांस जो है गलती से हमारा पॉड जो है वो डिप्लॉय मतलब डिलीट हो जाए, है ना, रियल टाइम में। अगर ऐसा होगा तो वो अपने आप रिक्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट हम डिप्लॉयमेंट से करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको रेप्लिका सेट की वजह से इसको डिप्लॉय कर देगा। क्यों, क्योंकि जब हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमारी साथ में बनती हैं आपको मालूम होगा तो बता दो। अगर आप इसे मेरी सीरीज फॉलो कर रहे होगे तो यहीं पे वीडियो पॉज करो और लिखो नीचे चार चीजें वो कौन कौन सी हैं जब हम डिप्लॉयमेंट के साथ क्रिएट करते हैं। तो वो चार चीजें हैं, रेप्लिका सेट हमारा क्रिएट होता है, पॉड क्रिएट होता है, सर्विस क्रिएट होती है, ठीक है, और आई थिंक कंटेनर क्रिएट होता है, ठीक है। चार चीजें क्रिएट होती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ विम डिप्लॉयमेंट वाली हमारी जो फाइल है .yaml, इसको मैं ओके सो यहाँ पे मेरी कोई फाइल नहीं है yaml नाम से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे एक फाइल फटाक से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो API वर्जन की बात करेंगे तो हमारा आपको पता ही है apps-v1 रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है काइंड में हमें चाहिए डिप्लॉयमेंट, हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ आता है मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा के अंदर आता है सबसे पहले क्या आता है, नेम। तो नेम मेरा क्या रहेगा इसका, nginx डिप्लॉयमेंट, और इसकी इमेज सॉरी लेबल्स रखेंगे हम, क्या रखेंगे ऐप nginx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ से दे दूंगा स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। स्पेसिफिकेशन दूंगा, सबसे पहले क्या आएगा, रेप्लिकास, क्योंकि मुझे रेप्लिका चाहिए, ठीक है। तो मैं रेप्लिकास कर दूंगा 3। अगर वो डिलीट होगा तो भी वो खुद से क्रिएट कर देगा, पर रेप्लिका कहाँ क्रिएट करेगा, सेलेक्टर देखेगा ना पहले। अब सेलेक्टर क्या करता है, सेलेक्टर के अंदर आपको जाना है मैच लेबल्स, मैच लेबल्स के अंदर किसको जाना है, ऐप nginx, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब जो बोला बस लिखते जा रहा हूँ, ठीक है।
इसके अंदर हम स्पेसिफिकेशंस पे जाएंगे एंड यहाँ करेंगे क्रिएट कंटेनर्स, ठीक है। तो यहाँ कंटेनर्स में कर देता हूँ एंड दिस। अब कंटेनर के अंदर हमें आगे देना है, कंटेनर का नाम देना है, ठीक है। तो मैंने किया इसको नेम, और नाम दे देता हूँ मैं एनजिनिक्स सपोज करूँ, ठीक है। और इमेज कौन सी यूज करेंगे हम, एनजिनिक्स की इमेज हम यूज करेंगे एनजिनिक्स 1.14.2, ठीक है। और मैं यहाँ पे पोर्ट्स भी कर देता हूँ ओपन, ये मैंने पोर्ट कर दी है, पोर्ट 80 यहाँ पे हमें देना होता है, ठीक है। कंटेनर पोर्ट, और यहाँ देना है मुझे 80। सिंपल से मैंने फाइल लिख ली है एक डिप्लॉयमेंट के साथ, आपको पता होगा हमने डिप्लॉयमेंट की वीडियो में ये किया था, ठीक है। मैंने इसे कर दिया है, सिंपली बाहर आ गया हूं मैं। अब मैं कर दूंगा क्यूब ctl apply -f deployment 1.yaml। ओके, सो अगेन देयर इज सम एरर इन दिस, हम एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, तो इसमें मैंने एक फीचर ऐड किया है दिस टेम्पलेट, ठीक है। ये मिस हो गया था, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। आप लोग जब लिखोगे ना YAML फाइल तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, ठीक है। और इसको आपको राइट, तो अब ये हो गया क्रिएटेड, ठीक है। देखो यहाँ लिख के आ गया है एनजिनिक्स जो है मेरा, वो सर्विस जो है मेरी वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। कंट्रोल L कर लेंगे हम, स्क्रीन कर लेंगे क्लियर, और मैं कर दूंगा गेट ऑल -o वाइड कर दूंगा अगर। ओके, तो क्यूब ctl होगा यहाँ पे, एंटर करूंगा एंड सी दिस, आपको सारी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। थोड़ा मैंने जूम आउट कर दिया है, 3 रेप्लिका बन गए इसके, ठीक है। एक बन गया यहाँ पे सर्विस जो कि क्लस्टर आईपी की बनी है, ठीक है। और बन गया डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट। तो ये 4 चीजें मेरे डिप्लॉयमेंट के थ्रू क्रिएट होती हैं। इससे क्या होगा, अगर मेरा पॉड डिलीट भी हो जाएगा ना तो वो वापस से बन जाएगा, ठीक है। सो मैं किसी पॉड की आईपी को उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ मैं करता हूँ कर्ल के साथ इसको हिट एंड से दिस। यहाँ लिख के आ गया वेलकम टू एनजिनिक्स, ये रहा यहाँ लिखा है वेलकम टू एनजिनिक्स इफ यू सी दिस पेज सक्सेसफुली इंस्टॉल, ठीक है। सो यहाँ तक मेरा हो गया। अब मैं ये सेम चीज जो मैंने इसे क्रिएट किया ना, इसको मैं क्रिएट करूंगा YAML फाइल के थ्रू, ठीक है। इस सर्विस को क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसकी सर्विस करेंगे क्रिएट YAML फाइल के थ्रू। पिछली बार हमने सर्विस कैसे क्रिएट की थी, YAML से नहीं की थी, हमने डायरेक्टली एक्सपोज कमांड यूज करके कर लिया था, ठीक है। बट इस बार मैं यूज कर रहा हूँ, देखो विम nginx हाइफन सर्विस डॉट YAML, ठीक है। इंसर्ट मोड से आ जाएंगे, और मैं यहाँ मेंशन करूंगा API वर्जन, और ये हो जाएगा मेरा V1, ठीक है। और वर्जन 1, और यहाँ पे आएगा काइंड। इस बार मुझे क्या करना है, सर्विस, ठीक है। तो सर्विस मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। और यहाँ हो जाएगा मेटा डेटा, यानी सर्विस का नाम। तो यहाँ नेम क्या है सर्विस का, nginx हाइफन सर्विस, ठीक है। और यहाँ रहेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस बोले तो सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर क्या रहेगा, ऐप nginx। ये जो है ये मैच करना चाहिए हमारा मैच लेबल्स के साथ। जो मैच लेबल्स हमने पिछली बार लिखा था ना, जो हमने ऊपर लिखा है ना अपने डिप्लॉयमेंट वाली फाइल में, वैसे मैच करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐप nginx लिखा हुआ है, वहां भी हमने ऐप nginx लिखा हुआ था, ठीक है। सो अब यहाँ मुझे एक चीज और ऐड करनी है, पोर्ट्स। यहाँ मैं पोर्ट्स को ओपन करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोटोकॉल, हमारा कौन सा रहने वाला है, प्रोटोकॉल हमारा TCP रहता है, राइट। और यहाँ रहेगा मेरा पोर्ट, इस बार मैं दे दूंगा 9090, ठीक है। सो मैंने पोर्ट यहाँ दे दिया 9090, और टारगेट पोर्ट है क्या हमारा, टारगेट पोर्ट है मेरा 80, हमेशा रहता है भाई। एस्केप शिफ्ट सेमीकोलन W क्यों करेंगे हम बाहर, पर देख लो उससे पहले ये मेरी है YAML फाइल, ये मैंने सर्विस क्रिएट करने के लिए लिखी है, ठीक है। सो मैं कर दूंगा बाहर, एंड अब मुझे ये जो मैंने YAML फाइल बनाई है, मुझे इसे कर देना है रन, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्यूब ctl apply -f nginx service.yaml, जैसे करूंगा एंटर एंड से सर्विसेज क्रिएटेड। तो अब मेरी सर्विस हो गई है क्रिएट, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्यूब ctl, अगर मैं गेट svc करता हूँ, एंड आपको दिखेगा कि मेरी इस बार सर्विस जो है वो क्रिएट हो गई है nginx सर्विस, ठीक है। क्लस्टर आईपी की सर्विस अपने आप क्रिएट हो गई। इस बार मैंने क्रिएट की है एक्सपोज के थ्रू नहीं, YAML फाइल के थ्रू। इसका मैं इस बार उठाता हूँ यहाँ से आईपी, ये उठाया मैंने, एंड मैंने कर्ल किया, आईपी मैंने पेस्ट करी, बट मैं यूज करूंगा 9090। अगेन वेलकम टू nginx, मेरा nginx इंस्टॉल हो गया है ना, सर्विस के थ्रू इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यूब ctl, देखो मैं करने के बाद ना डिलीट कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज साथ के साथ डिलीट करना सही रहता है, अदरवाइज हम भूलने लगते हैं, है ना। तो वो हैवी हो जाएगी मेरी फाइल। तो यहाँ मैंने nginx service.yaml को किया डिलीट, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ गेट svc, आपको दिखेगा
कि हमारी कोई सर्विस नहीं है, ये मेरी पुरानी सर्विस है जो कुछ दिन पहले मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। सो ये सबसे पहले जब मैंने क्लस्टर रेडी किया था तब से बनी हुई मेरी सर्विस, ठीक है। सो यहाँ तक तो हो गया, राइट। अब मैं अपने डिप्लॉयमेंट वाली फाइल जो मैंने बनाई थी kubectl delete -f deployment 1.yaml को करूँ डिलीट एंड cds, ये भी हो गया मेरा डिलीट, ठीक है। सो यहाँ तक तो मेरा क्लस्टर आईपी क्लियर हो गया, ठीक है। आप सबने देख लिया क्लस्टर आईपी कैसे करते हैं। कंट्रोल एल कर दूंगा, स्क्रीन क्लियर। अब यहाँ से करेंगे हम नोड पोर्ट शुरू। नोड पोर्ट क्या होता है, ये एक्सटर्नल पब्लिक के लिए होता है, मतलब इसको हम लोग खोल के देखेंगे फायरफॉक्स के थ्रू कि अगर हम फायरफॉक्स से करते हैं तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। पॉड 1 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी विम कर लूंगा मैं, पॉड 1.yml को चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। ओके, सो मैं इसको पहले अप्लाई कर लेता हूँ, kubectl apply -f pod 1.yml एंड एंटर करूंगा एंड सी दिस पॉड मेरा क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ से हो गया। हम अगेन इसकी आईपी चेक कर लेते हैं एक बार, kubectl -o वाइड करूंगा, ठीक है। और कर्ल कमांड के थ्रू मैं इसकी आईपी हिट करूंगा एंड सी दिस, यहाँ मेरा nginx इंस्टॉल है, ठीक है। सो हमने देखा कि हमारा nginx जो है वो इंस्टॉल हो चुका है इस पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्सपोज के थ्रू इसकी सर्विस पहले क्रिएट करूंगा। अगली बार हम करेंगे क्रिएट किससे, YAML के थ्रू, है ना, नोड पोर्ट की। तो इस बार हम कैसे करेंगे, देखो kubectl expose pod, कौन सा पॉड करना है, एक्सपोज pod 1 -हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 8080, ठीक है। और टारगेट हमारा पोर्ट क्या होता है, 80, है ना। टारगेट पोर्ट इज इक्वल टू 80। यहां तक ऑल क्लियर है, ठीक है। इस बार मैं टाइप डिफाइन करने वाला हूँ। टाइप कौन सा है, नोड पोर्ट। तो आपको नोड पोर्ट ना इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि इसका ये जरूरी होता है, ठीक है। एंड मैंने सर्विस का नाम दे दिया पॉड सर्विस, ठीक है। जैसे मैं करूंगा एंड सी दिस पॉड एक्सपोज लिख के आ रहा है ना, कि जो सर्विस है मेरी एक्सपोर्ट मतलब रेडी हो चुकी है। बट इस बार क्या नाम मैंने दिया, टाइप कौन सा है, नोड पोर्ट। तो देख लेते हैं कि नोड पोर्ट हमारा दिखता है कि नहीं दिखता। अगर मैं करूं kubectl get svc एंड सी दिस, यहाँ पे क्लस्टर आईपी का टाइप क्या लिख के आ रहा है इस बार, नोड पोर्ट। मतलब ये इंटरनली एक्सेस मतलब एक्सटर्नली एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। हम इसको भी चेक कर सकते हैं, हाइफन वो वाइड लिखेंगे ना तो हमें और डिटेल में चीजें खुल जाएंगी। देखो ऊपर सेलेक्टर भी लिख के आ गया यहाँ पे साथ में, बट हमारा काम एसवीसी से भी हो रहा था, ठीक है। अब इसको और बड़ा कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ आप कर दोगे शो लेबल्स, करोगे ना आपको सारी चीजें दी जाएंगी, देखो, ठीक है। आगे आपको लेबल्स भी शो करेगा, सेलेक्टर, एज, पोर्ट, सब कुछ शो करेगा। बट हमारा काम तो आईपी तक से ही हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं, ठीक है। सो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। जब भी हम एक्सटर्नल आईपी क्रिएट करते हैं तो हमेशा एंड पॉइंट भी क्रिएट होता है। एंड पॉइंट आप समझते हो, जब हम लोड बैलेंसर बनाते हैं ना, तो लोड बैलेंसर में एक हमें एंड पॉइंट मिलता है जिसको हम हिट करते हैं, ठीक है। और वो अंदर 3 पॉट से क्रिएट होता है या 4 वीएम से क्रिएट होता है। तो उन सबको मिला करके एक एंड पॉइंट बनता है। अगर यहाँ मेरे पास 4 पॉड्स होंगे तो मुझे एक एंड पॉइंट देगा, वो इन चारों में से मतलब चारों में ट्रैफिक ट्रांसफर करेगा वो। तो कैसे चेक करेंगे हम, kubectl गेट एंड पॉइंट्स, एंटर करता हूँ एंड सी दिस, ये रहे मेरे एंड पॉइंट्स, है ना। तो ये मेरा एंड पॉइंट है, ये किस पे एक्सेस है, पोर्ट 80 पे एक्सेस है ये, राइट। तो ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, देखो ये मेरा पॉड का आईपी है, ठीक है। ये क्या है, पॉड का आईपी, और ये मेरा पोर्ट, ठीक है। और ये मैं क्लस्टर आईपी को यूज करता हूँ यहाँ से सीधे, इसको मैंने किया कॉपी कर्ल एंड इसको मैं करूंगा 8080, एंटर करूंगा एंड सी दिस वेलकम टू nginx, है ना। तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको अगर चेक करना है कि मेरा फायरफॉक्स से ओपन हो रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। फायरफॉक्स स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मुझे चाहिए होगी पहले तो इस मास्टर वाले की आईपी, ठीक है। तो मैं इफ कॉन्फिग करूंगा, इफ कॉन्फिग, ठीक है। तो यहाँ मुझे मिल जाएगी इसकी आईपी, ये देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मुझे शो हो रही है, दिस इज माई आईपी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। ये मेरी आईपी आपको रखनी है याद, और ये 32401 ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 32, ये मैंने पेस्ट किया एंड 32401, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से हिट करने वाला हूँ फायरफॉक्स से। तो मैं यहाँ से इसे कर लूंगा कॉपी, ठीक है। यहां से मैंने कर लिया कॉपी एंड कंट्रोल शिफ्ट टी करूंगा, नया टर्मिनल ओपन कर लूंगा, ठीक है। और यहां मैं टाइप करने वाला हूं फायरफॉक्स। तो यहां से मेरा फायरफॉक्स ओपन होगा। आप लोग अभी लैग करेगा तो आप लोग परेशान मत होना, आराम से इसको ओपन होने देना, ठीक है। छेड़खानी मत करना, वेट करना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हैवी है। तो देखो ऐसे खुल गया मेरा, ठीक है। आप लोग छेड़खानी करोगे तो आपका फंस सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको हटाऊंगा एंड यहाँ मैं पेस्ट करूंगा अपना आईपी, जो मेरा पोर्ट का आईपी था, ठीक है, मास्टर का। और ये मेरा
नोड पोर्ट। ठीक है, जैसे मैं करूंगा इसे एंटर, आप देखोगे ये चला जाएगा वेलकम टू एनजीनिक्स पे। आपने देखा कैसे हमने इसको बाहर से एक्सेस किया इस बार, है ना, जस्ट बिकॉज ये नोड पोर्ट की आईपी थी, हमने इसको बाहर से एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको, राइट, एंड वापस आते हैं अपने मास्टर पे। ठीक है, सो आपने देखा हमने कैसे क्रिएट किया और हमने कैसे उसको ट्राई किया, कहाँ से, बाहर से हमने ट्राई किया। ठीक है, सो अब मैं कह रहा हूँ क्यूब सी टी एल डिलीट, अब मैं इसको करूंगा डिलीट। ठीक है, सर्विस पॉड वन सर्विस। ठीक है, ये मैंने किया इसको डिलीट, तो ये सर्विस हो गई मेरी डिलीट। ठीक है, और मैं करता हूँ क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड पॉड वन, इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया, ये था हमारा डायरेक्ट तरीका। अब हम लोग वायर डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट का मतलब है YAML फाइल के थ्रू करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी जो YAML फाइल थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। इसके लिए, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए अलग से YAML फाइल अपन नहीं लिखेंगे। तो ये मेरी YAML फाइल लुकिंग गुड, ठीक है, सही लग रही है। इससे हम वापस आते हैं बाहर। ठीक है, YAML फाइल हमारी सेम ही रहेगी। मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई क्यूब सी टी एल अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट 1.yaml एंड एंटर। डिप्लॉयमेंट मेरा क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं करता हूं क्यूब सी टी एल, ठीक है, गेट ऑल -o वाइड एंड सी दिस। यहाँ सारी चीजें उसने क्रिएट कर दी हैं फटाक से। ठीक है, अब मैं इसका अगर आईपी, एक बार आईपी इसका हिट करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ करता हूँ कर्ल, आईपी हिट किया एंड वेलकम टू एनजीनिक्स हमारा आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ आने के बाद अब मुझे इसको जो सर्विस है वो क्रिएट करनी है YAML फाइल के थ्रू। ठीक है, तो इस बार हम YAML फाइल के थ्रू क्रिएट करेंगे सर्विस। तो मैं एक काम करता हूँ, एनजीनिक्स वाली जो मेरी फाइल थी इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे इस बार। ठीक है, API वर्जन मेरा रहेगा 1। ठीक है, सर्विस मेटा डेटा एनजीनिक्स सर्विस स्पेसिफिकेशन में जाके हमें एक चीज ऐड करनी है जो कि है टाइप। टाइप मेरा क्या है, नोड पोर्ट। ठीक है, तो नोड पोर्ट हो गया, सेलेक्टर एनजीनिक्स पोर्ट हमारा है यहाँ पे, पोर्ट्स के अंदर पोर्ट हमें यहाँ देना है पोर्ट देना है मुझे 8080 इस बार। ठीक है, 8080 मैंने पोर्ट दिया, टारगेट पोर्ट है मेरा 80, और इस बार मैं नोड पोर्ट जो है मुझे वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो नोड पोर्ट में मेंशन कर रहा हूँ इस बार 31,000। ठीक है, 31,000 तक। ठीक है, इसकी देखो रेंज क्या होती है ना, मैं आपको बताऊं, इसकी जो लिखने की रेंज होगी ना, ये नहीं कि मैं अपने मन से दे दूंगा, आप ऐसा लिख लो कि जो डिफॉल्ट रेंज है इसकी वो होती है 30,000 से लेकर के 32,767 767 तक। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको यहाँ शो करना होगा एंड हम करके इसको आ जाएंगे बाहर। तो मैंने इस बार सर्विस इसमें ऐड कर दी है। इस बार मैं करने वाला हूँ क्यूब सी टी एल अप्लाई, ठीक है, -f, और यहाँ कौन सी फाइल मुझे करनी है, nginx service.yaml एंड सीरीज। मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ क्यूब सी टी एल गेट svc, ठीक है, ओके, सो सी टी एल का हमेशा एल छूट जाता है जल्दी जल्दी में, है ना। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरा 31,000 इस बार दिया इसने नोड पोर्ट। ठीक है, और ये मेरी क्लस्टर आईपी है, इसने यहाँ से दे दी है। ठीक है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली भी आपको दिखाऊं, अगर क्यूब सी टी एल, ओके, क्यूब सी टी एल गेट एंड पॉइंट, तो मुझे यहाँ भी एंड पॉइंट मिल गया है। और मेरे क्योंकि तीन मेरे पॉड्स हैं, देखो ये पहला, ये दूसरा एंड ये तीसरा, है ना, 3 एंड पॉइंट्स जोड़ के मुझे एक मिला है क्लस्टर आईपी। मैं इसको हिट करूंगा ना तो इन सब में कहीं भी हिट हो जाएगा जाकर के वो। ठीक है, तो आप इन तरीकों से भी समझ सकते हो इस चीज को, राइट। तो नोड पोर्ट की जो आईपी है ये इसकी आईपी रही, ठीक, क्लस्टर आईपी। इसको मैं एक बार हिट करके देखता हूँ, कर्ल करूंगा दिस, ठीक है, और मैं इसे 8080 से कर लूंगा एंड सी दिस, वेलकम टू एनजीनिक्स, थैंक यू फॉर यूजिंग एनजीनिक्स आ गया है। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा कि मैंने कैसे इसको जो है वो चेक करके देख लिया। ठीक है, हम एक चीज और चेक कर सकते हैं, क्यूब सी टी एल गेट सर्विस की बात करूं, या फिर मैं काम करता हूं, मैं आपको पॉड दिखाता हूं, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स -o वाइड -शो राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तीनों के तीनों पॉड्स नहीं है, एनजीनिक्स डिप्लॉयमेंट वाले पॉड हैं, ये सब के सब यहाँ रनिंग पे हैं, ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो हमने इसको इनसाइड द क्लस्टर हमें इसको हिट करना था, तो हमने नोड पोर्ट वाली आईपी हमने कॉपी करी एंड वहां से हमने 8080 को यूज किया एंड वैसे हमने चेक कर लिया। ठीक है, वैसे हमने चेक कर लिया। तो हमने जब इसका इफ कॉन्फिग किया था,
मैं आपको बताता हूँ, इस बार हम उसको बाहर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बाहर से ट्राई करने के लिए मैंने नंबर बहुत सिंपल रखा था, याद रहे हमको था कि 31,000, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग किया मैंने और इसकी आईपी मैंने यहाँ से उठा ली, दिस इज द आईपी ऑफ मास्टर, ये मैंने यहाँ से उठा ली है। एंड मैं अगेन यहाँ टाइप करने वाला हूँ फायरफॉक्स, ठीक है। तो मेरा फायरफॉक्स अगेन यहाँ पे खुलेगा एंड हम इसको हिट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मेरा खुल गया एंड मैं यहाँ करूँगा सेलेक्ट, ठीक है, इसको पूरे को, एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा अपनी आईपी। और यहाँ मैं कह रहा हूँ इस बार 32,401 नहीं है, इस बार क्या है 31,000 जो मैंने डिफाइन किया था। एंड मैं करूँगा एंटर एंड यहाँ पे आना चाहिए एनजीनिक्स, सी दिस वेलकम टू एनजीनिक्स यहाँ पे लिख करके आ गया है, ठीक है। सो आपने देखा कैसे हमने क्लस्टर आईपी भी करके देख ली, कैसे हमने नोड पोर्ट भी करके देख लिया। तो हमने दो सर्विसेज हमने करके देखी हैं एंड मैं इसे यहाँ से कर दूंगा क्लोज, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लीन अप एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लीन अप एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, kubectl डिलीट -f nginx.service.yaml, ये मेरी फाइल डिलीट हो गई। और एक करनी है मुझे डिलीट कौन सी, deployment1.yaml, ठीक है। तो तब तक मैं आपसे एक बात बता दूं, जब तक ये डिलीट हो गया है, ओके। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे जो मैक्सिमम यूजर्स हैं, ठीक है, 80% से अबव यूजर्स हैं, वो लोग वॉच टाइम तो ठीक है देख देते हैं, मतलब टाइम भी उनको मिल जाता है, वैल्यू ऐड हो जाती है उनकी, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। तो आप लोगों से पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोगों का कुछ नहीं आता बट मुझे फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। और बाकी बात रही, आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराना तो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।